सीईओ ने अनजाने में यह पाया कि जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी वही लड़की कातिल फिर से अस्पताल आ गई है। उसके इरादों को समझने के लिए उसने तुरंत दोस्त से दूरबीन मंगवाई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने देखा लड़की उसकी बहन को मारना चाहती है। जैसे ही वह वार करने वाली थी, उसे भी सामने से उसे देखता सीईओ दिखाई दे गया। सीईओ ने घबराकर उसे हाथ हिलाकर इशारा किया। असल में सीईओ उस पर नजर इसलिए रख रहा था क्योंकि उस लड़की ने उसके भीतर गहरी दिलचस्पी जगा दी थी। साहब, सब पता चल गया है, वह भूमिगत दुनिया की नंबर 1 कातिल है, गुस परिवार की बड़ी बेटी गु यानलुओ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक अमीर परिवार की हजारों करोड़ की बेटी का कातिलों से रिश्ता होगा। और कुछ दिन पहले ही ट्रेन में उसने न सिर्फ उसका पीछा करने आए दुश्मनों को खत्म किया, बल्कि संगठन से लाए गए खास दवा को भी उसकी गंभीर बीमारी से जूझ रही देह में पिला दिया। इस कदम से न केवल उसकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई, बल्कि उस बीमार और अकेले पड़े सीईओ को पहली बार गर्माहट का एहसास हुआ। मगर लड़की को अब तक यह पता नहीं था कि जिसे उसने यूं ही बचा लिया था वही मशहूर वांग युआन सीईओ है। और यह सीईओ अपनी भावी पत्नी को पाने के लिए बार बार उसके सामने आता है और मौके बनाता है। जैसे ही उसने जाते देखा, सीईओ ने नाटक छोड़ दिया और दौड़कर लड़की के सामने आ गया। लेकिन लड़की ने साफ कह दिया कि यह सिर्फ मदद थी, उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। यह बात सुनकर सीईओ की रुचि और भी बढ़ गई। जाते समय उसने देखा कि उसकी बहन और मंगेतर दोनों मिलकर उसे खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। वह तुरंत अंदर चला गया।